नन्हा किट्टू और जादुई उड़ने वाला गलीचा। बहुत समय पहले की बात है। हरियाली नाम के एक छोटे से गांव में किट्टू नाम का एक नन्हा और शरारती लड़का रहता था। किट्टू को नई नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। उसके पास एक छोटा कुत्ता भी था जिसका नाम था टाइसन। अजीब सा खजाना। एक दिन किट्टू अपने दादाजी के पुराने स्टोर रूम में खेल रहा था। वहां धूल से भरी बहुत सारी पुरानी चीजें थीं। तभी किट्टू की नज़र एक पुराने मखमली नीले रंग के गलीचे पर पड़ी। जैसे ही किट्टू ने उस पर जमी धूल झाड़ी, वो गलीचा थरथराने लगा और जमीन से 2 इंच ऊपर उठ गया। किट्टू की आंखें फटी रह गईं। टाइसन, देखो ये तो जादुई है। टाइसन ने भी अपनी पूंछ हिलाकर सहमति जताई। दोनों झट से गलीचे पर बैठ गए। जैसे ही किट्टू ने कहा चलो सैर पर, गलीचा खिड़की से बाहर निकलकर आसमान की ओर उड़ चला। बादलों के पार मिठाई का देश। गलीचा उन्हें बादलों के ऊपर ले गया। वहां उन्होंने देखा कि बादल रुई के फाहे नहीं बल्कि असली कैंडी फ्लॉस थे। किट्टू ने एक बादल का टुकड़ा चखा। वो स्ट्रॉबेरी जैसा मीठा था। तभी उन्हें नीचे एक चमकता हुआ टापू दिखा। वहां की नदियां चॉकलेट की थीं और पेड़ टॉफी के बने थे। लेकिन वहां के लोग, जो छोटे छोटे बौने थे, बहुत उदास दिख रहे थे। किट्टू ने नीचे उतरकर उनसे पूछा, आप सब इतने दुखी क्यों हैं? एक बौने ने रोते हुए कहा, पास की पहाड़ियों में रहने वाला एक विशालकाय राक्षस हमारी सारी चॉकलेट पी जाता है और उसने हमारी जादुई टॉफी की चाबी छीन ली है, जिसे हम नए पेड़ नहीं लगा पा रहे। साहस और बुद्धिमानी। किट्टू ने फैसला किया कि वो उनकी मदद करेगा। वो और टाइसन गलीचे पर बैठकर उस राक्षस की गुफा की ओर बढ़े। गुफा के बाहर पहुंचकर उन्होंने देखा कि राक्षस बहुत बड़ा था, लेकिन वो डरावना नहीं बल्कि बीमार लग रहा था। वो जोर जोर से कराह रहा था। किट्टू डरा नहीं। उसने पास जाकर पूछा, मिस्टर राक्षस, आप इतने दुखी क्यों हैं? राक्षस बोला, मेरे दांत में बहुत तेज दर्द है। मैंने बहुत सारी चॉकलेट खा ली और अब मुझसे सहा नहीं जा रहा। किट्टू समझ गया कि क्या करना है। उसने अपने बैग से एक बड़ा सा टूथब्रश और पानी की बोतल निकाली, जो वो स्कूल कैंपिंग के लिए ले जा रहा था। उसने राक्षस को सिखाया कि दांत कैसे साफ करते हैं। जैसे ही राक्षस ने कुल्ला किया, उसके दांत का फंसा हुआ टुकड़ा निकल गया और उसका दर्द गायब हो गया। दोस्ती का उपहार। राक्षस इतना खुश हुआ कि उसने किट्टू से माफी मांगी और जादुई टॉफी की चाबी वापस कर दी। उसने वादा किया कि अब वो रोज अपने दांत साफ करेगा और बौनों की सारी चॉकलेट नहीं छीनेगा। जब किट्टू वापस बौनों के पास पहुंचा तो उन्होंने खुशी में नाचते हुए किट्टू को बहादुर राजकुमार की उपाधि दी और उसे उपहार में कभी ना खत्म होने वाला चॉकलेट बॉक्स दिया। घर वापसी। सूरज ढलने वाला था। किट्टू ने गलीचे से कहा, अब घर चलो। गलीचा तेजी से उड़ा और कुछ ही देर में किट्टू के कमरे की खिड़की के अंदर पहुंच गया। किट्टू और टाइसन थककर चूर हो गए थे। वे वहीं गलीचे पर सो गए। अगली सुबह जब किट्टू की नींद खुली तो गलीचा फर्श पर सामान्य रूप से बिछा था। उसे लगा कि शायद ये एक सपना था, लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी मेज पर रखी जादुई चॉकलेट पर पड़ी। किट्टू मुस्कुराया और धीरे से बोला, कल फिर कहीं चलेंगे टाइसन। सीख। साहस का मतलब सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि दूसरों की परेशानी समझकर उसकी मदद करना भी होता है।